नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी क्या जेंजी का जिक्र करके कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने और इस दौरान उन्होंने वोट चोरी को लेकर तमाम प्रूफ दिखाए और बताया कि किस तरीके से इस देश में वोट चोरी की जा रही है। सुबह 4 बजे उठिए, 34 सेकेंड में 2 वोट डिलीट कीजिए, मिटाइए, फिर सो जाइए। ऐसे ही वोट चोरी हो रही है। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। और इसके बाद वो कहते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद। राहुल गांधी जनजी का जिक्र करके क्या कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनजी ने जो कुछ भी बांग्लादेश में किया, जो कुछ भी नेपाल में किया, वो सब ने देखा है। तो क्या वही अरमान है भारत में भी कुछ लोगों के? मेरे साथ इस वक्त फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट वेद शर्मा जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैंने राहुल के ट्वीट्स का जिक्र कर दिया, बात कह दी। कल आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी वोट चोरी वाली, लेकिन उससे आगे बात बढ़ गई। जेंजी के भरोसे लोकतंत्र बचेगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मुझे राहुल गांधी पे हंसी भी आती है और उनके ऊपर तरस भी आता है। एक 50-55 साल का युवा व्यक्ति जो अपने आप को जबरदस्ती दुनिया से युवा बुलवा रहा है और कभी कह रहा है कि जी मैं लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। आई डोंट नो, उनको मुझे समझ नहीं आता कि उनको कौन सिखाता है, उनको कौन स्पून फीड करता है। जिस व्यक्ति के माथे पर पिछले 12 साल में लगभग 90 से अधिक चुनाव हारने का विश्व रिकॉर्ड बना हो, उस आदमी के साथ आप सिर्फ सहानुभूति जता सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी के अंदर कोई विशेष शक्तियां आ गई हों, राहुल गांधी ओवरनाइट कोई सुपरमैन हो गए हों, ऐसे ही अदृश्य शक्तियों से वो परिपूर्ण हो गए हों, तो ये उन सभी इग्नोरेंट लोगों के लिए मेरी पुनः सहानुभूति है। और जो राहुल गांधी ये जेनजीज को भड़का के कल उन्होंने जो पूरा एक ट्वीट लिखा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हो रहा है और उसमें जेनजी लोग एबीवीपी, जो भारतीय जनता पार्टी की भातृ संगठन है, उसको प्रचंड रूप से जिता रहे हैं। जो एबीवीपी के प्रेसिडेंट के रूप में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मार्जिन लगभग डबल से ज्यादा है। तो ये देश का मूड, जेनजीज का मूड, ये इलेक्शन का रिजल्ट बताने के लिए काफी है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्जिन से, एबीवीपी बहुत अच्छे मार्जिन से आगे चल रही है। अब जिसको लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, अगर उनको लगता है कि ऐसा भारत में वो कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को अभी तक ना समझा है, ना उनके 250 ग्राम के अंदर भारत के लोकतंत्र की जो पूरी की व्यवस्था है वो अभी तक समाहित हो पाई है। भारत हमेशा विश्व में जो है एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में पूरे विश्व में पहचाना जाता है। और भारत में हमेशा जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो एक सॉफ्ट एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में देखा जाता है। राहुल गांधी ने कल, आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10-15 साल से वोट की चोरी चल रही है। 15 साल का मतलब यह हुआ कि जब उनकी अम्मा जी की सरकार थी, वो अघोषित रूप से प्रधानमंत्री थी, रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह को चलाती थी। इसका मतलब तो वोट चोरी तब भी हुआ होगा जब सत्ता उनकी थी। वो वोट चोरी पे आए, उससे पहले वेद जी ये बताइएगा जेनजी का खास जिक्र क्यों? मैं खास चोरी पे इसके बाद देखिए, जब नेपाल में आंदोलन हुआ, उसके अगले दिन आपने देखा कि भारत में बहुत सारे लोगों के अंदर एक ख्वाब पलने लगा कि भैया ऐसा कुछ हुआ है तो ये हम यहां पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो 1946 के बाद आज तक अमेरिकन जो खुफिया एजेंसी है, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, उसने लगभग 100 से अधिक जो है तख्ता पलट कराए हैं, जो रिकॉर्डेड हैं, जिनको ये माना गया है कि ये तख्ता पलट कराने वाले लोग कौन थे। और जो भारत के संदर्भ में इस प्रकार के दिवा स्वप्न देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार के मंसूबे पालते रहिए। आप
पिछले 11 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कहां से शुरू हुआ। आप देखें, कभी प्रदेशों के अंदर जातीय आरक्षण के ऊपर लोगों को उकसाया गया, फिर कभी दलितों के नाम पर उकसाया गया, कभी सीए एनआरसी के नाम पर जो है अल्पसंख्यक समुदाय को भरपूर भड़काने की कोशिश की गई। मुझे वो रामलीला मैदान का सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का वक्तव्य याद आता है कि जी आप लोग सड़कों पे आ जाओ। क्या इन्होंने कोशिश नहीं करी? तो उसके बाद उसके अरे बिल्कुल पिलाने की जिंदगी का जिक्र देखिए, इस परिवार के साथ एकमात्र दिक्कत है, इनको लगता है कि सत्ता या इनके पास रहे या इनके किसी नौकर के पास रहे जो इनके इशारों पर चलता रहे। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो ये देश के अंदर देश की सत्ता को, देश की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब ये इसीलिए जिक्र कर रहे हैं ताकि इस देश में तख्ता पलट कराया जा सके। निश्चित रूप से देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो मैंने आपको जो तमाम ये उदाहरण दिए पिछले 10-11 सालों में, और इसके पीछे कांग्रेस का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन था ही। आप बताइए, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन चोरी चोरी चुपके चुपके कतार में जाके कौन सी जो है मीटिंगें करता है कतार में। मैं आपका कतार का बता रहा हूं, क्योंकि अभी एक पाकिस्तान के एक जो है जर्नलिस्ट ने इस बात का खुलासा किया कि कतार के अंदर राहुल गांधी की कोई बहुत बड़ी एक सभा थी वहां के किसी बहुत सिक्योर्ड लोकेशन में, और वहां पे बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी आए हुए थे। अब जब राहुल गांधी एक तरफ बोलते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, अमेरिका को जो है ब्रिटेन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे जो है अपनी विदेश यात्राओं को जो है बिना सुरक्षा एजेंसीज को इतला किए हुए वो चुपचाप चले जाते हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है, Z+ सिक्योरिटी प्लस जो एसपीजी की स्पेशल प्रोटेक्शन उनको है, उसके बाद वो जो है ऐसे कौन से जो वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं कि जो देश की सुरक्षा एजेंसीज को वो नहीं बता सकते। तो जो राहुल गांधी का मलेशिया जाना हो, चाहे राहुल गांधी का किसी भी देश में जाना हो, और देश ने एक चीज नोटिस की है कि जब जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं, देश के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। तो ये क्या प्रयोग है, ये क्या संयोग है? और राहुल गांधी जो अपने को कहते हैं कि जी मैं तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो है सबसे बड़ा नेता हूं और ये हूं, मेरे परिवार वालों ने देश के लिए शहादतें दी। अगर आपके परिवार वालों ने शहादतें दी और आप इतने बड़े लोकतंत्र के पुरोधा हैं, तो आज आपको अमेरिका और जो है ब्रिटेन को इंटरवीन करने कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? लेकिन वेद जी, जब अगर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी का, तो मामला तो गंभीर ही है ना, जांच तो होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल गंभीर है। नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बोले वो निश्चित रूप से गंभीर है, पर नेता प्रतिपक्ष मुंह उठा के आए बाएं कुछ भी बोले और वो मजाक का पात्र बन जाए, तो आप उसको एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, 2 बार बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। ये बात सब्सटेंस की नहीं रही, अब ये बात इंटेंट की रह गई कि राहुल गांधी ने जो कल आरोप लगाया कि 6048 वोट जो है काटे गए बोला, फिर उसके बाद काटने की कोशिश की गई बोला, फिर उसके बाद जब पता लगा कि भाई वहां से तो एमएलए इन्हीं का था, और उसके बाद अब जो है कि भी अगर वो वोट कट जाते तो हमारा कैंडिडेट हार जाता। आप सोचिए ना कि एक दिन में एक व्यक्ति का अगर स्टेटमेंट 3 बार बदल रहा है। आप राहुल गांधी का वो राफेल चोरी का बयान याद कीजिए, आप सोचिए आप इस व्यक्ति को कब कैसे सीरियस लेंगे? जो व्यक्ति सुबह की एक जनसभा में राफेल का एक रेट बता रहा है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, 11 बजे की दूसरी रैली में एक रेट बता रहा है, 2 बजे की रैली में, मतलब जो व्यक्ति दिन में अगर 6 रैलियां कर रहा है और 6 रेट अलग अलग कोट कर रहा है, क्या राहुल गांधी पढ़ते लिखते नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी इस देश के सांसद नहीं है क्या? क्या देश का एक लॉ मेकर जो देश की सबसे बड़ी सदन के अंदर बैठकर इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाने का काम करता हो, अगर वो अकल से इतना पैदल है कि उसको ये नहीं पता कि मुझे फैक्ट्स के ऊपर बोलना है, मुझे इस देश में आग नहीं लगानी, तो देखिए अगर उनको फैक्ट नहीं बोलना आता, कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में क्या किया? पहले इन लोगों ने जो है ईवीएम पे बवेला खड़ा किया कि जी ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। आपने देखा होगा कुछ पार्टी वाले लोग तो वो पेचकस लेके भी खोलने में लगे हुए थे और उनकी कितनी फजीयत हुई। ईवीएम को पाक साफ जो है प्रमाणित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को बुलाया।
बोला साहब आओ हैक करके दिखाओ। वो पेचकस वाला भाई साहब तो आजकल दिखाई नहीं देते जो पेचकस लेके ईवीएम हैक कर रहे थे। उसके बाद लगभग 2 दर्जन से अधिक इंसिडेंट जो है देश की तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां ये सारे लोग जो है मुंह की खा के आए। अब इनको लगा कि भैया हम ये किसानों के नाम पे मोदी जी को नहीं हिला पाए, हम ईवीएम के नाम पे नहीं हिला पाए, अब और कुछ नहीं मिला तो अब ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अब वोट चोरी हो गया और ऐसे झूठे झूठे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। प्रयागराज के कल एक व्यक्ति का इन लोगों ने जो है फोन नंबर जो है वायरल कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगा दिए। वो व्यक्ति बेचारा परेशान घूम रहा है, दिन में उसको 200 बार कॉल आ गई। आप सोचिए इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो भाजपा के एक गली के कार्यकर्ता के कुछ बोलने पर 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज में भाजपा के फलाने युवा नेता ने विवादित बयान दे दिया करके छाती पीटो रुदन कार्यक्रम चलाता है। राहुल गांधी हर रोज मुंह उठा के कुछ भी विवादित बोल देते हैं जिसके पीछे न तथ्य है, न प्रमाण है, न कुछ है, उसके ऊपर कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। ठीक है, तो वेद जी मेरा आखिरी सवाल इस मुद्दे पर यह कि राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उसमें तमाम आरोप जो है लगाया, फिर जेंजी का जिक्र ट्वीट में जाकर करते हैं, बाकी अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है, तो क्या जेंजी के हाथ में वही हाइड्रोजन बम पकड़ाएंगे सत्ता उखाड़ने के लिए मोदी की? देखिए जो ये राहुल गांधी सब कुछ कर रहे हैं, इसमें राहुल गांधी का अपना दिमाग नहीं है, क्योंकि अगर राहुल गांधी का अपना दिमाग होता तो आप अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी का वो इंटरव्यू एक बार आज शाम को रिवाइंड करके देख लेना। कसम से आपको राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर, उनकी राजनीतिक समझ पर, डेमोक्रेसी के ऊपर उनके ज्ञान पर आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि राहुल गांधी कितने परिपक्व हैं। राहुल गांधी के साथ आज की तारीख में यह हाल है कि अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उनसे कोई पत्रकार पूछ ले तो वो मुंह ऐसा टेढ़ा करके बगल से निकल जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा पे इन्होंने बहुत छाती पीटी कि प्रधानमंत्री नहीं गए, प्रधानमंत्री नहीं गए। जिस दिन प्रधानमंत्री मणिपुर थे उस दिन किसी पत्रकार ने उनसे माइक आगे करके सवाल पूछ लिया कि राहुल जी प्रधानमंत्री मणिपुर गए, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? चूंकि जो उनकी नैनी है जयराम रमेश, उन्होंने उसको उस दिन स्पून फीड नहीं किया था, उनके पास वो जवाब नहीं था, इसलिए राहुल गांधी अच्छा ऐसा हुआ है, हम तो यहां पे अपनी ट्रेनिंग में आए कि मुंह बिचका के निकल गए। तो ये परिपक्वता और डेमोक्रेसी के ऊपर सीरियसनेस है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। तो मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि अगर नेता प्रतिपक्ष, आप सोचिए देश के अंदर एक प्रतिस्पर्धा के अंदर, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के अंदर आपके जो है सत्तारूढ़ दल है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति मतभेद हो सकते हैं, पर राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी को पहले तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। आप सोचिए कि मुझे लगता है कि इतना संस्कार तो हमारे देश के अंदर माता पिता अपने बच्चों को देते ही हैं कि अपने से 2-4 साल भी अगर व्यक्ति बड़ा हो तो उससे किस प्रकार से बात की जाती है। एक प्रधानमंत्री जो उनसे लगभग 20 साल बड़े हैं, उसको वो तू तड़ाक करके बात करते हैं, बोलते हैं तुझे दौड़ा के मारेंगे, तुझे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आपको वो बयान याद होगा, 6 महीने में पब्लिक घुसेगी। एक बात बताइए, इनके पिताजी ने बफोर्स में चोरी करी, अगर मैं 47 से अगर इनके परिवार के घोटालों की लिस्ट निकालने लग जाऊं, वो एक लंबा इतिहास हो जाएगा। लंबा इतिहास है। बस छोटे में मैं पर इस देश की जनता ने कभी गांधी परिवार को दौड़ाया नहीं, कभी देश से बाहर भागने पर मजबूर नहीं किया। पर ये जो दूसरे देशों के एग्जाम्पल सेट करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत में कभी संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो राहुल गांधी जो जेंजी का जिक्र करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जेंजीज ने हाल फिलहाल में किन देशों में क्या बवाल काटा है वो सबके सामने है। तो क्या वही सपना है, क्या वही हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं जेंजीज के हाथ में थमाना चाहते हैं? बहुत बातें वेद शर्मा जी ने यहां पर कही हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।